आज आप देखने वाले हो 2022 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है नॉर्थ स्पर। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड में मौजूद बहुत से लोग मर गए हैं हवा में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से, और इस वाक़े के 2 साल बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट चुकी है और बाकी दुनिया भी न्यूजीलैंड से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और बचे हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए खुद कोशिशों में लगे हुए हैं। और बुरे हालात ने यहाँ के लोगों को जालिम बना दिया है। यहाँ कोई भी किसी के ऊपर एतबार नहीं करता और खाने के लिए ये लोग एक दूसरे का शिकार भी कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैलन को, जो अपनी वाइफ के साथ रहता है और बिला वजह किसी को मारने का कायल नहीं है, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इस खतरनाक हालात में उसे अपनी हिफाजत तो करनी ही थी, इसलिए एक गन उसके पास भी थी। अगर वो किसी आदमी को अपने घर की तरफ आता देखता तो वार्न करने के लिए आसमान में गोली चलाता। कैलन ने अपने गुजर बसर के लिए अपने गार्डन में कुछ सब्जियां उगाई हुई थी। बहुत से लोग कैलन के घर की तरफ चोरी के इरादे से आते थे और कैलन उन्हें गन दिखाकर भगा देता था। एक तरह से ये एक रूटीन बन चुकी थी। अब एक दिन जब उसकी वाइफ गार्डन के अंदर काम कर रही होती है तो उसकी टांग पर लोहे से कट लग जाता है, जिस बारे में वो कैलन को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन रात होने पर वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका जख्म काफी बढ़ चुका था और एक इन्फेक्शन की शक्ल ले चुका था। सुबह होने पर कैलन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि सालों पहले जो लोग बैक्टीरिया की वजह से मरे थे वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर मौजूद है, और जो लोग पहले से जख्मी यानी कि कोई कट वगैरह लगा हो वो लोग इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये बात जब कैलन अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके इलाज के लिए उन्हें एक खास मेडिसिन चाहिए थी, जिसे लेने के लिए कैलन अब यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है और पीछे अपनी वाइफ को गन देकर जाता है ताकि वो उसे अपनी हिफाजत के लिए यूज कर सके। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिले जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन कैलन ये कहते हुए पास से गुजर जाता है कि वो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। और फाइनली वो एक घर के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा नॉक करने पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अंदर जाकर चेक करता है, जहाँ पर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था और बहुत सी वेपन्स भी थी। अचानक से कोई पीछे से आकर उस पर गन तान लेता है। वो तो उसे जान से ही मार देता, लेकिन कैलन उसे सारी बात समझाता है कि मेरी वाइफ काफी ज्यादा बीमार है और मुझे सिर्फ एक मेडिसिन की तलाश है, जिसके सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। वो बातें कर ही रहे थे कि कोई उन पर अटैक कर देता है। समर नाम का ये बुरा आदमी कैलन को उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन कैलन इनकार कर देता है, तो वो खुद ही बाहर आकर उन सबसे मुकाबला करता है, जिससे सभी हमला करने वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद समर कैलन से कहता है कि मैंने काफी दुश्मन बना लिए हैं, तो तुम एक हफ्ता मेरे साथ रुको और इनसे मुकाबला करने में मेरी मदद करो। जिसके बाद वो मेडिसिन जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। कैलन को ना चाहते हुए भी समर की बात मानना पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन कहीं और से तो मिलने से रही। अब समर बताता है कि मैंने इस घर के इर्द गिर्द काफी ट्रैप्स लगाए हैं। जो लोग हमला करने आते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और मैं उन्हें मार देता हूँ, लेकिन अभी भी इस जगह को काफी ध्यान देने की जरूरत है। और कैलन जो पहले एक इंजीनियर था वो समर के घर में इलेक्ट्रिक ट्रैप सेट करता है। दूसरी तरफ हम कैलन की वाइफ को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता काफी कमजोर होती जा रही थी। तभी उसे फील होता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद वो बड़ी होशियारी से उस आदमी पर लकड़ी से अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो उसे एक ट्रॉली में डालकर घर से दूर फेंक आती है। उधर समर रात को कैलन को बताता है कि कोई उन पर हमला करने आएगा, जिसे सुनकर कैलन गुस्सा हो जाता है कि समर पहले उसे ये बात नहीं बता सकता था और बातों ही बातों में उनकी काफी लड़ाई भी हो जाती है। कैलन तो उसे मारने पर उतर आया था, लेकिन समर जानता था कि कैलन कभी ऐसा नहीं करेगा। अब रात को तो उन पर कोई हमला नहीं करता, लेकिन सुबह जब वो शिकार पर जाते हैं तो कुछ लोग कैलन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी समर आकर उन लोगों को गोली मारकर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो कैलन से कहता है कि क्या तुम एक गोली भी नहीं चला सकते थे? हर जगह इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। जिसके बाद वो घर आते हैं, लेकिन तभी कोई ड्रोन से उन पर हमला कर देता है, लेकिन समर और कैलन उन ड्रोन्स को भी मार गिराते हैं। जिसके बाद हम दोबारा कैलन की वाइफ को देखते हैं, जिससे फील होता है कि कोई उसके घर में आकर छुप गया है। चेक करने पर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो उसी की फ्रेंड की बेटी थी, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी और मरने से पहले उसकी मॉम ने उसे कैलन के घर का बताया था। कैलन की वाइफ उसे घर पर रख लेती है और उसे खाना देती है और प्यार भी, क्योंकि कैलन की वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक डॉन लेडी को देखते हैं जिसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये ग्रुप मासूम लोगों को लूटता और उनकी चीजों पर अय्याशी करता। उधर कैलन जो अभी तक समर के घर पर था, उसे समर की बेसमेंट से कुछ आवाजें
آتی ہیں تو وہ بنا سوچے سمجھے گن فائر کر دیتا ہے، لیکن سمر آ کر اسے روک دیتا ہے کیونکہ سمر کی بیسمنٹ میں کوئی اور نہیں بلکہ ایک بچہ تھا جو لوگوں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، اسی لیے وہ کافی دنوں سے بیسمنٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اسے سمر ایک گنڈے سے بچا کر لے کر آیا تھا، اسی وجہ سے تو وہ گنڈے سمر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ رات کو کوئی سمر کے گھر پر دوبارہ سے حملہ کرتا ہے اور حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جس سے سمر نے اس بچے کو چھڑوایا تھا۔ حملہ کرنے والے جانتے تھے کہ آس پاس بہت سے ٹریپ لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایک ٹینک سمر کے گھر کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہ ٹینک پوری طرح اس گھر پر بم باری کرتا ہے اور سمر اور کیلن اپنے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی بچانے میں لگے ہوتے ہیں۔ تبھی موقع پاتے ہی سمر کا دشمن بیسمنٹ کے اندر چھپ جاتا ہے جہاں اسے وہ بچہ بھی مل گیا تھا۔ وہ اس بچے کے منہ پر پٹی باندھتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ باندھ کر ایک خفیہ راستے سے گھر کے اندر آتا ہے جہاں سمر اور کیلن تھے۔ وہ سمر کو گولی مار کر زخمی کر دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ کیلن کو بھی مارتا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیلن اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے۔ وہ کیلن کو بھی اپنی طرح کا گنڈا بنانا چاہتا تھا، لیکن جب کیلن نے انکار کیا تو اس نے کیلن کو چھوڑ دیا اور جس بچے کے پیچھے وہ پڑا ہے کیلن کے ڈیڈ اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیلن کا ڈیڈ اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد صبح ہوتی ہے اور کیلن کو سمر کے گھر آئے پورا ہفتہ بیت چکا تھا اور اب وعدے کے مطابق اسے میڈیسن بھی مل جانی چاہیے تھی۔ سمر نے اپنا وعدہ نہیں توڑا اور اس نے میڈیسن دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ یہاں پر سیف نہیں ہے۔ کیلن سمر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ سمر کافی زخمی تھا اور اسے کیلن کی ضرورت بھی تھی، لیکن سمر کہتا ہے کہ میری چھوڑو اور جا کر اپنی وائف کو بچاؤ۔ جس کے بعد کیلن اس بچے کے ساتھ اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ چھوٹی بچی انہیں کوئی چور سمجھ کر ان پر گن فائر کر دیتی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک بچی تھی تو اس کا نشانہ پکا نہیں تھا۔ کیلن اس سے گن لیتا ہے اور پھر اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور اسے انجیکشن لگا دیتا ہے، لیکن اس کی حالت اتنی بری تھی جس سے کیلن کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ مر چکی ہے، لیکن میڈیسن کے اثر کرنے پر وہ جلدی ہوش میں آ جاتی ہے۔ جس کے بعد لنچ ٹیبل پر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دونوں بچوں سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہ دونوں ویسے بھی بچے چاہتے تھے اور اب ان کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی تھی، لیکن کیلن اب بھی تھوڑا اداس تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمر کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ سمر کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کی ہیلپ کرنے، لیکن تبھی وہاں وہ ڈون لیڈی آتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ سمر کی بیٹی ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ لڑکی اپنے ڈیڈ کو کیوں مارنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک ٹائم پر سمر نے اسے اور اس کی موم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا جب انہیں سمر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ اسی کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جس کے بعد وہاں ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، کیلن اور سمر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کیلن کے ڈیڈ بھی اس ڈون لیڈی کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں اور اس دفعہ کیلن اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ڈیڈ کو مارنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتا اور دوسری طرف سمر اپنی بیٹی کو الیکٹرک شارٹ گن سے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس لڑائی میں بہت سے لوگ مارے گئے اور آخر میں یہ جنگ ڈرائی ہوئی، سمر کا ایک دشمن مارا گیا اور دوسرا ہار مان کر چلا گیا۔ اب کیلن بھی اپنے گھر واپس آ چکا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہیپی لائف سپینڈ کر رہا تھا، جس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔